अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। आज की हमारी रेसिपी है वेज फ्रैंकी। इससे आप वेज शेज़वान फ्रैंकी भी बना सकते हैं, वेज चीज़ फ्रैंकी भी बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेज फ्रैंकी बनाने के लिए हमने यहाँ पर कुछ सब्जियाँ रेडी कर ली हैं और आलू भी। वैसे इसमें सब्जियाँ डाली नहीं जाती, लेकिन हमने थोड़ी डाली है, वेज चीज़ फ्रैंकी है ना। एक पैन में 2 टेबलस्पून के आसपास ऑयल ले लेंगे। ऑयल गर्म हो गया, इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन, दोनों को चॉप करके बिल्कुल छोटा छोटा। साथ में डालेंगे 1 हरी मिर्च, इसे भी हमने छोटा छोटा कट किया। ये दोनों चीज़ों को हम हल्का हल्का सा रोस्ट करेंगे, ब्राउन नहीं करेंगे, बस हल्का हल्का सा गोल्डन होने तक पकाएंगे। इसे आप बनाकर बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं। बच्चे इसे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं खाने में। ऐसे वेजिटेबल रोटी देंगे तो नहीं खाएंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो किया हमने। हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून मिर्ची पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और गरम मसाला पाउडर भी हाफ टी स्पून। बच्चे जैसा तीखा खाते हैं वो हिसाब से मसालों को एडजस्ट करें। मसाले हमने डाले तो इसलिए साथ में 1 टेबलस्पून के आसपास पानी भी डालेंगे और इसे हल्का हल्का सा भून लेंगे। 1 टीस्पून नमक भी डाल देंगे। मसालों को ज़्यादा नहीं, लो फ्लेम पर आधी से 1 मिनट थोड़ा सा भून लेंगे। फिर इसमें कुछ वेजिटेबल्स मिला देंगे। हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप शिमला मिर्च छोटा छोटा कट करके। साथ में हम 1/4 कप इसमें कैबेज भी डालेंगे, 1/4 कप गाजर। आप चाहें तो आपकी पसंद की कोई और सब्जियां भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लेम को थोड़ा सा हमने मीडियम किया। इसे हम 1 से 2 मिनट चलाते हुए भून लेंगे। वैसे बाहर जब हम फ्रैंकी खाते हैं तो उसमें वेजिटेबल्स नहीं होती, उसमें आलू होता है। हमने थोड़े वेजिटेबल्स भी ऐड किए हैं हेल्दी करने के लिए। इसे आप बनाकर बड़े बच्चों को कॉलेजेस में भी दे सकते हैं, चाहे तो अपने हस्बैंड को टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं, लंच बॉक्स में। 2 मिनट सब्जियों को हमने इस तरह पकाया। थोड़ा सा फ्लेम को हाई रख के कवर करके लो फ्लेम पर भी पकाएंगे 2 मिनट, ताकि सब्जियां थोड़ी सी गल जाए। सब्जियों को 2 से 3 मिनट हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाया। हमने इसमें बिल्कुल पानी ऐड नहीं किया, अपने ही जूसेस में वेजिटेबल्स कुक हो गई हैं परफेक्टली। आलू मिला देंगे। 2 बड़ी साइज़ के आलू हमने लेकर बॉईल किए, बाद में इस तरह से ग्रेट कर लिया। काफ़ी सारा हरा धनिया भी डाल देंगे। टमाटो केचप डालेंगे यहाँ पर हम 1 टेबलस्पून। रेड चिली सॉस ये हम 1 टीस्पून डालेंगे। और यहाँ डिपेंड करता है आपके घर में कितना तीखा खाते हैं, वो हिसाब से दें। बच्चों को टिफ़िन में दे रहे हैं तो अवॉइड भी किया जा सकता है। 2 टीस्पून लेमन जूस भी डालेंगे और सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये जो मसाला हम बना रहे हैं बच्चों के टिफ़िन बॉक्स के लिए अगर आप दे रहे हैं तो ये मसाले को रात को ही प्रिपेयर करके फ्रिज में रख सकते हैं। ये मसाला काफ़ी दिनों तक रह जाता है। 3 से 4 दिन आप एयरटाइट कंटेनर में इसे फ्रिज में रख सकते हैं, क्योंकि मेन तो यही होता है। और आज हम जो फ्रैंकी बनाएंगे वो नॉर्मल जो रोटियां हम घर पर खाते हैं उसी से बनाने वाले हैं। ज़्यादा अलग से रोटी नहीं बनाएंगे। तो गेहूं के आटे की रोटी बनाएंगे, हेल्दी होगी बच्चों के लिए। बहुत अच्छी तरह मिक्स करने के बाद एक बार यहाँ सॉल्ट को टेस्ट करना है, ज़रूरी लगे तो ऐड करना है। और पूरी तरह से इस तरह से मिक्स करने के बाद फ्लेम को बंद करेंगे। इसे अलग बर्तन में निकाल लेंगे। हमने आपसे कहा कि जो घर पर ही नॉर्मल हम रोटी बनाते हैं उसी रोटी की हम आज फ्रैंकी बनाने वाले हैं। इस तरह की जो रोटी हम रेगुलर बेस पे खाते हैं वो वाली। इसे भी बनाकर रात को प्रिपेयर करके रखा जा सकता है। मॉर्निंग में टिफ़िन में देने के लिए बहुत आसानी होती है। बहुत ज़्यादा इसे डार्क ना सेकें, इसे थोड़ा हल्का हल्का सा सेकें जैसे हमने सेका है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं। तो इसे बनाकर तैयार किया जा सकता है। फिलिंग हमने रेडी कर ली। अगर ये दोनों चीज़ें रेडी हैं तो मॉर्निंग में टिफ़िन में देने के लिए बस 10 मिनट में फ्रैंकी तैयार हो जाएगी। और यहाँ हमने एक स्टेप को अवॉइड किया है। जैसे ये जो फिलिंग हमने बनाई, ये फिलिंग को हम इस तरह से रोल करके बाद में उसे अलग से पैन पे पकाएंगे नहीं, जैसे कटलेट की तरह लंबे रोल्स की तरह पकाया जाता है, बाद में इसे रोटी में स्टफ़ किया जाता है फ्रैंकी के लिए। हम इस तरह से नहीं करेंगे, ये स्टेप को हम अवॉइड करेंगे। डायरेक्टली फ्रैंकी बनाएंगे। देख लेते हैं किस तरह। ये रोटी के ऊपर मिक्सचर को लगा देंगे। तो रोटी पर अच्छी तरह से ये मिक्सचर को हमने स्प्रेड कर दिया।
उसी पैन को हमने ऑन करके गर्म करने के लिए भी रख दिया है। थोड़ा थोड़ा सा पैन में घी लगा देंगे। यहाँ ऑयल बटर इस्तेमाल किया जा सकता है, हमें घी पसंद है क्योंकि हेल्दी भी है, प्लस इसमें टेस्ट अच्छा आता है। थोड़ा सा हमने लगाया होगा, हाफ टी स्पून के आसपास। रोटी को इस तरह से इस साइड पर रख देंगे, जो साइड पर हमने स्टफिंग की है उस साइड पर ऐसे। अभी अलग से रोटी को गर्म करो, ये फ्रैंकीज़ के रोल्स बना के अलग से बनाओ, ये स्टेप को हमने अवॉइड किया है। एक साथ ही दोनों चीज़ें हो जाएगी। इस पर अच्छी तरह से गोल्डन मार्क्स आने तक हम पका लेंगे। फ्लेम को यहाँ मीडियम रखा है। आप चाहें तो मेयोनीज़ लगा सकते हैं रोटी के ऊपर, मेयोनीज़ लगाकर बाद में ये फिलिंग कर सकते हैं। चाहे तो हरी चटनी लगा सकते हैं, जैसा चाहें उस तरीके से बना सकते हैं। आप अपने किचन के इस डिश के बॉस हैं। मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट हमने पकाया। ये साइड पर भी थोड़ा थोड़ा सा घी लगाएंगे, हल्का सा घी लगाना है हमें ये साइड पर, और फिर इसे पलटाएंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से परफेक्टली ये गोल्डन हो गए हैं सब तरफ से। पलटाने के बाद नीचे की साइड को ज़्यादा नहीं पकाना है, वरना हमारी रोटी जो है हार्ड हो जाएगी। तो हाई फ्लेम पर बस 10 से 20 सेकेंड, फिर इसे निकाल लेंगे। इसी तरह से आप सारे रेडी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको ये अभी नहीं खाना है, थोड़े टाइम बाद, तो आप मिक्सचर बना लें, रोटी बना कर रख दें, और जब भी बच्चों का मन किया टिफ़िन में देना हो या आपको खुद खाना हो घर पर, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। ये एक बार रेडी हो गया तो इसमें कई तरह के वेरिएशंस किए जा सकते हैं। जैसे हमने आपसे कहा आप चीज़ वेज फ्रैंकी बना सकते हैं, तो वो कैसे बनाना है हम आपको बताएंगे। नॉर्मल वेज फ्रैंकी जैसे ये बनाई हमने, तो हम पहले बताएंगे आपको नॉर्मल वेज फ्रैंकी बनाना, उसके बाद चीज़ फ्रैंकी, उसके बाद चीज़ शेज़वान फ्रैंकी। तो चलिए नॉर्मल वेज फ्रैंकी बनाते। पहले एक हरी मिर्च को हमने छोटा छोटा कट किया, उसमें हम थोड़ा विनेगर डाल देंगे। ये बनाकर रख सकते हैं आप, अगर आपके घर में तेज़ पसंद करते हैं तो इसे डालें, वरना बच्चों के लिए बना रहे हैं तो अवॉइड भी किए जा सकते हैं। ये वाला विनेगर का मिक्सचर इस तरह से पहले डाल देंगे। जितना खट्टा आप पसंद करते हैं वो हिसाब से डालें। थोड़ी प्याज की हमने स्लाइसेस कर ली, और स्लाइसेस करने के बाद थोड़ी देर ठंडे पानी में डाल दिया था। वो इसलिए डालते हैं ताकि प्याज का जो तीखापन है वो ख़त्म हो जाए, प्याज का टेस्ट अच्छा हो जाता है, और अगर हम ज़्यादा भी खाते हैं फिर भी तेज़ नहीं लगती। तो इस तरह से थोड़ी देर ठंडे पानी में प्याज को ज़रूर डालें। हरा धनिया थोड़ा स्प्रिंकल करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है चाट मसाला, इसे डाल देंगे इस तरह। चाट मसाला थोड़ा अच्छा सा डालते हैं तो टेस्ट अच्छा आता है। अगर आप चीज़ फ्रैंकी बनाना चाहते हैं तो यहाँ आप जितनी चाहें चीज़ ग्रेट कर सकते हैं। प्रोसेस्ड चीज़ डालें, उससे टेस्ट अच्छा आता है फ्रैंकी का। ये रेडी हो गई हमारी वेज फ्रैंकी। चलिए बनाते हैं वेज शेज़वान फ्रैंकी। तो दूसरा भी रेडी कर लिया हमने। हम शेज़वान फ्रैंकी बना रहे हैं तो हमारे पास यहाँ शेज़वान सॉस है। शेज़वान चटनी भी इस्तेमाल की जा सकती है। शेज़वान सॉस काफ़ी स्पाइसी होता है, इसीलिए बस हमने आधी तरफ ही लगाया है, पूरी साइड पर नहीं लगाया, वरना ज़्यादा तेज़ हो सकता है। आपकी चॉइस है, आप जितना चाहें जैसा चाहें वैसा लगा सकते हैं। थोड़ा ये जो विनेगर चिली का पानी है ये भी डालेंगे। काफ़ी सारी प्याज से फ्रैंकी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ख़ास करके इस तरह से जब प्याज को हम सोक करके रखते हैं वो बहुत अच्छी लगती है खाने में। हरा धनिया, फिर इसमें जाएगा चाट मसाला। इस पर हम ग्रेट करके डालेंगे चीज़। एक वेज फ्रैंकी बनाई, दूसरी हमने सोचा शेज़वान चीज़ फ्रैंकी बनाते हैं। चीज़ जितनी चाहें उतनी डाली जा सकती है, और बस इसे कर देंगे रैप। हो गई शेज़वान वेज चीज़ फ्रैंकी तैयार। अब हम बनाने जा रहे हैं वेज चीज़ फ्रैंकी। तो रोटी को तो हमने कर दिया है रेडी। इस पर हम डालेंगे चिली विनेगर, फिर डालेंगे इसमें काफ़ी सारा प्याज, थोड़ा हरा धनिया, ग्रेटेड चीज़, और लास्ट में इसमें डालेंगे चाट मसाला। हो जाएगी हमारी वेज चीज़ फ्रैंकी तैयार। तो दोस्तों हमने एक ही मिक्सचर से 3 अलग अलग टाइप की फ्रैंकीज़ बनाकर तैयार कर ली।
इतने मिक्सचर में 4 से 5 फ्रैंकीज आराम से बन सकती हैं। डिपेंड करता है आपकी रोटी की साइज क्या है। तो चलिए जनाब को बुलाते हैं और आज एक इंटरेस्टिंग तरीके से उन्हें पूछते हैं कि ये फ्रैंकीज कैसी बनी है। आ जाइए। आ गए। वाह, आज तो खजाना लग रहा है। अभी नहीं। क्यों? आप रेसिपी का नाम गेस करोगे डम शेराज में, तभी आपको टेस्ट करने मिलेगी। 3 वर्ड्स। पहला वर्ड, अच्छा पहला पार्ट, ओके। बाबा जी का ठुल्लू नहीं, स्नेक, स्नेक, नाग, बड़ा नाग, शेषनाग, शेषनाग, शेष। नेक्स्ट पार्ट, गाड़ी चलाना, ड्राइविंग, कार, बड़ी कार, वैन, शेषवान। बिल्कुल सही। शेषवान। आपने सही गेस किया, आपको मिलेगा शेजवान फ्रैंकी। लव लव, आई वाज श्योर मैं ये तो जीत ही लूंगा। अभी टेस्ट करके बताता हूँ। अच्छा, तो अभी हमें भी गेस करना है। 2 वर्ड। पहला वर्ड, दूसरा वर्ड, पहला वर्ड, दूसरा वर्ड। क्या कंफ्यूज कर रहे हैं? अरे बाबा, इट्स टू गुड। अच्छा, टू गुड। तो दोस्तों जरूर से इसे ट्राई कीजिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना खास ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और जबरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज। टू गुड।